आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamu alaikum to my YouTube viewers. Today I am discussing the properties of equality and inequality of real numbers. Property of equality of a real numbers. First we discuss in the set real numbers a relation of equality to be denoted by this symbol. रियल नंबर्स के सेट को बेसिकली जो है इक्वालिटी की रिलेशनशिप में हम इस सैम्पल से जो है इक्वालिटी को जो है डिनोट करते हैं. हम सबको ही पता है कि जहाँ पे ये सैम्पल यूज़ होता है वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है इक्वालिटी का रिलेशनशिप होता है कहीं ना कहीं. सो दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ a reflective property. The reflective property of equality states that a number is always equal to itself. If A is a number, then A equals to A for all A belongs to real number. रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या होता है कि इक्वालिटी को स्टेट करता है कोई भी नंबर वो हमेशा इक्वल होता है अपने ही आप के इट्स सेल्फ के वो इक्वल होता है. जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है और वो क्या है वो खुद के ही इक्वल होगा. तो और जो ए है वो हमारा ज़ाहिर सी बात है बिलोंग कर रहा होगा किससे, हमारे रियल नंबर से. तो जो है हमें यहाँ से ये पता चला कि रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या होता है, एक नंबर ए है जो वो खुद के ही इक्वल होता है. जैसे कि इस टेबल में आप देखें ए इक्वल्स टू ए रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट लेंगे. अब जैसे 967 है वो इक्वल होगा 967 के ही. सिमिलरली 8/43 है वो इक्वल होगा 8/43 के. तो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी में बेसिकली इक्वल होता है इट्स सेल्फ के कोई ना कोई नंबर, हमारा रियल नंबर. Now the symmetric property. The symmetric property states that all real numbers x and y, then if x equals to y then y equals to x. अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी जो है हमारी इक्वालिटी को जो है सेटिस्फाई कर रही होती है रियल नंबर्स की. अब क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि x हमारा इक्वल होगा y के और ऑब्वियसली y इक्वल होगा x के. तो ये क्या हो जाएगा, हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हेयर x इक्वल्स टू 6/2 क्या बनेगा 3 होगा. ज़ाहिर सी बात है 6 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर आएगा. और y भी हमारा क्या है 3. सो x इक्वल्स टू 3. हाँ x हमारा क्या है 6/2 है, वो क्या है हमारा x इक्वल्स टू y. तो हो गया ना भाई, ये भी हमारा फ्रैक्शन 3 के इक्वल होगा और जो है हमारा y भी 3 के है. तो दोनों क्या है इक्वल हैं. अब y को आप आगे कर लें भले तो क्या होगा भाई 3 होगा और फिर इक्वल हो जाएगा किसके 6/2 के. और y भी जो है हमारा क्या है 6/2 मतलब कि हमारा 3. तो ये थी हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट. हमें बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ में जो है बहुत दफ़ा जो है हमें MCQs मिलते हैं इनकी स्टेटमेंट्स के. तो कीप इट इन माइंड जो है इनकी स्टेटमेंट्स को हमेशा रिमेंबर रखना है. Now the transitive property. The transitive property of equality in mathematics, if A equals to B and B equals to C, then A equals to C. अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी में बेसिकली क्या होता है कि हमारा A इक्वल होता है B के, फिर देन B हमारा किसके इक्वल हो जाता है C के. सो और फिर फिर क्या होता है हमारा A भी जो है इक्वल होता है C के. अब इसको फर्दर समझने के लिए हम एग्जांपल को लेते हैं. वो क्या है A इक्वल्स टू 5 के है हमारा, देन B एंड C मस्ट बोथ ऑलवेज बी 5. तो हमारे B और C भी क्या होंगे जो है दोनों ही 5 के इक्वल होंगे. तो यहाँ पे जो है हमारी ये क्या कर रहे होते हैं बाय द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के. तो हमें इन प्रॉपर्टीज़ की मैंने पहले भी कहा कि स्टेटमेंट्स को हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है. हमें बहुत दफ़ा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनकी स्टेटमेंट्स के अबाउट पूछा जाता है कि ये वाली स्टेटमेंट कौन सी हमारी प्रॉपर्टी से वेरीफाई हो रही है. Now the additive property of equality. The additive property of equality states that if the same amount is added to the both sides of an equation, then the equality is still true. अब additive property में ये होता है कि हमारा same amount जो है ऐड किया जाए both side equation के, ठीक है. तो हमारी क्या होती है इक्वालिटी जो है स्टिल ट्रू रहती है. सही है. अब क्या है कि हम लेट करेंगे
लेट ए बी एंड सी बी द रियल नंबर्स। कोई भी हम लेट सपोज कर रहे हैं कोई भी 3 नंबर्स हैं हमारे रियल नंबर ए बी सी, जो कि विच कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, जो कि कंसिस्ट कर रहे हैं हमारे रैशनल नंबर से। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 0, -7 एंड 2/3। एंड इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं भाई, पाई एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5, कोई भी स्क्वायर रूट भी हो सकते हैं, पाई की वैल्यू हो सकती है। इन सैम्पल वी कैन से द फॉलोइंग, इफ a इक्वल्स टू b देन a प्लस सी देन b प्लस सी। अब हमारी ये इक्वेशन है a इक्वल्स टू बी, और हमने एक थर्ड नंबर जो है ऐड कराया है दोनों ही इक्वेशन की साइड पे, वो कौन सा है, प्लस सी को हमने ऐड किया है हमारी किस्त में, दोनों ही साइड्स पे, ए की साइड पे भी और बी की साइड पे भी। तो ये क्या है, हमारी इक्वालिटी यहाँ पे भी इस स्टेट में भी ट्रू होती है। अब एग्जाम्पल को लेंगे तो हमें फर्दर समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 6/2, ठीक है, देन b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब आपने कहा कि a इक्वल टू b, a इक्वल्स टू b, तो 6/2 भी हमारा 3 होता है और b भी हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। यानी कि a हमारा इक्वल हो गया है b के। अब आगे चलेंगे, अब क्या है, हमारा a है, a हमारा यहाँ पे क्या है, 6/2 है, प्लस करा देंगे c को, मतलब c क्या है हमारा 1/2, ठीक है, इक्वल देन b हमारा किसके इक्वल है, 3 के, 3 रखेंगे, प्लस c मीन्स 1/2। अब इनको जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो अब डिनोमिनेटर सेम होता है, तो सिर्फ हम सिंगल 2 लेते हैं, एक दफ़ा लेते हैं डिनोमिनेटर को, और ऊपर वाले टर्म्स को एज इट इज़ ऐड कर लेंगे। तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। तो हमारी फ्रैक्शन का इसका रिजल्ट मिलेगा हमें 7/2। इक्वल करेंगे तो भाई इसको आप करें, 3 के कुछ नीचे इक्वल नहीं है। अब इसका भी एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और प्लस 1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट भी हमें 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि अगर जो है हम किसी भी सेम अमाउंट में जो है एडिट कर दें इक्वेशन में बोथ साइड से, तो हमारे जब भी इक्वालिटी की जो है कंडीशन वो सेटिस्फाई होती है। Multiplication property such that x, y, z belongs to R means real number, x equals to y, then x multiplied by z equals to y multiplied by z। हमारे पास कोई भी 3 नंबर्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं हमारे रियल नंबर से। फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल है हमारे y के, तो हम पहले क्या करेंगे, राइट मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। x और y के दोनों की ही साइड पे थर्ड नंबर यानी कि z को मल्टीप्लाई करेंगे x और y की राइट साइड पे। सिमिलरली तो हमारा क्या हो जाएगा, xz इक्वल्स टू yz, और इसी तरीके से ही लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी x z पहले आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करा देंगे x के साथ, तो zx हो जाएगा इक्वल्स टू zy। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कराई है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, और यहाँ पे क्या कराई है, राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन कराई है, जबकि दोनों ही रिजल्ट्स हमारे इक्वल हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय द सेम नंबर ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्वालिटी डज नॉट चेंज द रिलेशनशिप। अब क्या है कि हमने अगर मल्टीप्लाई कराया है सेम नंबर को ईच साइड पे इक्वालिटी में, तो वो जो है उसका रिलेशनशिप जो है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हेयर x इक्वल्स टू 6/2, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। x क्या है हमारा 6/2, ठीक है, इसको इक्वल लेना है किसके, y के, मतलब 3। अब 6/2 को डिवाइड कराएंगे, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3, दोनों ही जाहिर सी बात है इक्वल है आपस में। अब x को मल्टीप्लाई कराएंगे z के साथ, x क्या है हमारा 6/2 मल्टीप्लाई बाय किससे, z के साथ 1/2 इक्वल टू y मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय z मतलब कि हमारा 1/2। तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। और अगर इसी तरीके से इस तरफ देखेंगे हमारी राइट हैंड साइड पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 वो भी क्या हो जाएगा हमारा 3/2, यानी कि हमारी मल्टीप्लिकेशन
की प्रॉपर्टी में जो है, अगर हम ईच साइड पे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा रिलेशनशिप चेंज नहीं होता, उनका रिलेशन सेम ही रहता है।